हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम स्टेट पॉलिटी के एक टॉपिक मतलब पटवारी के बारे में बात करेंगे। अभी पटवारी की वैसे वैकेंसी भी आने वाली है अगले वर्ष, जो परीक्षा भी है पटवारी की। तो पटवारी की जो जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए पटवारी काम क्या करता है, पटवारी की क्या क्या भूमिकाएँ हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारी है। तो ये पटवारी की जिम्मेदारी के बारे में बात करते हैं। अब पटवारी की भर्ती की बात करें तो पटवारी की भर्ती किस नियम के तहत की जाती है। तो पटवारी राजस्थान में पटवारी भर्ती से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ये राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा बनाए जाते हैं। ये हाल ही में जो परीक्षा हुई थी 2024 की आरएस की, तो इसकी प्री परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि जो पटवारी की भर्ती किसके द्वारा की जाती है। तो यह राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। अब बात करें राजस्थान में पटवारी की भर्ती करने वाला आयोग या एजेंसी कौन है। ये हमारे अधीनस्थ चयन बोर्ड है राजस्थान जयपुर के अंदर, जो आरएसएस हम भी कहते हैं जिसको। वो बोर्ड क्या करता है, राजस्थान पटवारी की भर्ती करवाता है। अब नियुक्ति की बात करें तो पटवारी की नियुक्ति सीधी भर्ती के द्वारा की जाती है। इसमें कोई प्रमोशन नहीं होता, इसमें सीधी भर्ती आती है। पास करो और पटवारी बनो, इतना सा है। कौन बनेगा करोड़पति की तरह, प्रश्न का जवाब दो और सीधे करोड़पति बनो। तो परीक्षा पास करो और सीधे पटवारी बनो। तो राजस्थान में पटवारी की नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति अधिकारी कौन होता है, जिला कलेक्टर ही। ये एक परीक्षा में पूछा गया तो आपको इसको याद रखना कि जो पटवारी होता है उसका नियुक्ति अधिकारी अर्थात जिसको उसका अपॉइंटमेंट लेटर होता है उस पर किसका साइन होता है। जब पटवारी का अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है तो उस पर अपॉइंटमेंट लेटर किसका साइन होता है, जिला कलेक्टर का। अर्थात राजस्थान में पटवारी की नियुक्ति जिला कलेक्टर के द्वारा की जाती है। तो ट्रांसफर की बात करें तो पटवारी का ट्रांसफर 3 तरह से होता है या 3 स्तर पर होता है। पहला जिले में, फिर संभाग में, पूरे राजस्थान। पटवारी का ट्रांसफर जिले में तो जिला कलेक्टर करता है, संभाग चेंज करना हो तो संभागीय आयुक्त करेगा। और राजस्थान की बात करें तो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पूरे राजस्थान में वो कहीं भी उसकी नियुक्ति कर सकता है। पटवारी के कार्यकाल की बात करें तो राजस्थान में पटवारी का कार्यकाल क्या अनिश्चित होता है। अतः राजस्थान में पटवारी का कार्यकाल क्या है, निश्चित नहीं है। ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की बात करें तो पटवारी का प्रशिक्षण पटवार प्रशिक्षण केंद्र या पटवार ट्रेनिंग स्कूल के अंदर होता है। हाँ, पटवार ट्रेनिंग स्कूल या पटवार प्रशिक्षण केंद्र के अंदर पटवारी का प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है। अब राजस्थान में 6 पटवार प्रशिक्षण केंद्र या पटवार ट्रेनिंग स्कूल चलती है। कहाँ कहाँ, एक तो हमारे पटवार ट्रेनिंग स्कूल है कहाँ पे, टोंक में। दूसरी है हमारी कोटा में, टोंक कोटा। तीसरी हमारी है देवखेड़ा अलवर के अंदर। चौथा पटवारी प्रशिक्षण केंद्र है देबारी उदयपुर में। पांचवा पटवारी प्रशिक्षण केंद्र हमारे जोधपुर में। छठा पटवारी प्रशिक्षण केंद्र हमारे गजसिंहपुर श्रीगंगानगर में। तो इस तरह हमारे 6 पटवारी प्रशिक्षण केंद्र हैं। यदि आप पटवारी की परीक्षा पास करते हैं तो आपको इनमें से किसी एक ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। 6 महीने तक आपकी ट्रेनिंग होगी और आपको ट्रेंड करके भेजेंगे। क्या ट्रेंड करेंगे, ये जो नीचे वाले कार्य है इनको बारे में आपको सिखाया जाएगा। पटवारी के क्या क्या कार्य होते हैं, एक तो राजस्व का संग्रहण करना, राजस्व रिकॉर्ड का प्रबंधन करना, राहत कार्यों में क्या भूमिका होती है इसकी, सांख्यिकी संबंधी क्या कार्य है, राजस्व सुधार क्रियान्वयन से संबंधित क्या कार्य है, राजस्व अभियान का क्रियान्वयन करना। तो इस तरह पटवारी के बहुत सारे कार्य होते हैं, इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, राजस्व संग्रहण की। तो राजस्व संग्रहण में 3 शर्तें होती है। क्या होती है, 3 शर्तें होती है। राजस्व संग्रहण एक निश्चित दर पर ही किया जाना चाहिए, पटवारी के द्वारा ही तय। वो पटवारी क्या करता है, राजस्व संग्रहण करता है, जो निश्चित दर पर ही क्या है, संग्रहण करता है। आगे बात करें तो ये दर कौन डिसाइड करता है, ये दर राजस्थान सरकार के द्वारा डिसाइड की जाती है। दर क्या है, राजस्थान सरकार के द्वारा डिसाइड की जाती है। दूसरी बात, राजस्व संग्रहण निश्चित समय अवधि में किया जाना चाहिए, अर्थात जो उसका पीरियड होता है निश्चित पीरियड, तो उस पीरियड के अंदर ही राजस्व संग्रहण किया जाता है। फिर बात करें संग्रहित राजस्व है, ये उप राजकोष में जमा करवाना जरूरी है। पटवारी इकट्ठा करने के बाद पैसा अपने घर पे नहीं रख सकता, उसको तुरंत क्या है, उप राजकोष में जमा कराना पड़ेगा। जिसका संरक्षक कौन होता है, हमारे एसडीओ। और होता है किसके पास है, ये तहसीलदार के पास। पटवारी का अगला कार्य है हमारे राजस्व रिकॉर्ड का प्रबंधन करना। राजस्व रिकॉर्ड के प्रबंधन की बात करें तो पटवारी एक गांव
या पटवार हल्के के जो भू अभिलेख होता है उनका प्रबंधन या भू अभिलेखों का संधारण करता है। जैसे कि हमारे कौन कौन से भू अभिलेख होते हैं, एक तो जमाबंदी है, भू नक्शे हैं, लैंड मैप्स है, नामांतरण पंजिका है, राजस्व विवाद पंजिका है। तो इस प्रकार के जो रजिस्टर्स होते हैं इनका कौन करता है संरक्षण, ये हमारे पटवारी करता है। ये इसी के पास रखे जाते हैं, जब मांगते हैं तो इनको बताना पड़ेगा। फिर राहत कार्य की बात करें, यदि उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, भूकंप आ जाता है, अकाल, टिड्डी दल का आक्रमण हो जाता है, तो इससे जो किसानों को जो नुकसान होता है उसका आकलन भी पटवारी के द्वारा किया जाता है। ये पटवारी ही तय करता है कि कितना नुकसान हुआ है और किसानों को कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो नुकसान होता है उसका आकलन पटवारी करता है और एक रिपोर्ट बनाता है, और उस रिपोर्ट को पटवारी तहसीलदार के पास भेजता है कि भैया किसानों को इतनी रियायत दो और इतना मुआवजा दो। फिर आता सांख्यिकी से संबंधित कौन कौन से कार्य पटवारी के द्वारा किए जाते हैं। ये हमारे कौन कौन से कार्य सांख्यिकी से संबंधित कार्य, जैसे सबसे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र पटवारी के इनिशियल्स के बाद ही आगे बढ़ता है। आय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो ये प्रमाण पत्र क्या पटवारी नीचे इनिशियल करेगा, फिर जाके आगे वह बढ़ते हैं। अगला होता है राजस्व सुधार क्रियान्वयन। राजस्व सुधार क्रियान्वयन की बात करें तो विभिन्न राजस्व सुधारों का क्रियान्वयन, जैसे चकबंदी, हदबंदी, भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण जैसे कार्य क्या पटवारी के द्वारा ही इनिशिएट किए जाते हैं। और इनमें यदि कोई अपडेट करना हो तो पटवारी ही चेक करता है, पटवारी के चेक करने के बाद ही ये रिकॉर्ड क्या होते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर बात करें राजस्व अभियानों की बात, तो राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन भी पटवारी के द्वारा ही शुरू किया जाता है। जैसे हमारे एक प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, न्याय आपके द्वार, आपकी जिला आपकी सरकार अभियान, तो बहुत सारे कार्य हैं जो पटवारी के द्वारा किए जाते हैं। अब पटवारी के और दूसरे कौन कौन से कार्य हैं वो देखें। अब लैंड डिमार्केशन होता है, ये भी पटवारी के द्वारा ही किया जाता है कि किस व्यक्ति के खेत कहाँ से कहाँ तक होंगे। ये सारे डिमार्केशन किसके द्वारा किए जाते हैं, पटवारी। तकास्मा मतलब भूमि का बंटवारा भी पटवारी के माध्यम से ही किया जाता है। अर्थात जो पिता अपने पुत्रों को यदि भूमि का बंटवारा करता है तो उसमें पटवारी का आना आवश्यक है। सरकारी भूमि पर यदि अतिक्रमण होता है तो उसकी रिपोर्ट ये क्या करता है, तहसीलदार को देता है। ये हमारी सरकारी भूमि है, उस पर इन इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तहसीलदार फिर क्या करता है, अतिक्रमण को हटवाता है। और तहसीलदार को जो निर्वाचन से संबंधित कार्य होते हैं उनमें मदद करता है। अब कुछ फुल फॉर्म है जो परीक्षा में कई बार पूछ लिया है। TDR का मतलब होता है तहसीलदार, NTDR मतलब नायब तहसीलदार, RI मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, PTS मतलब पटवारी ट्रेनिंग स्कूल। ये राजस्थान में कितने 6 पटवारी ट्रेनिंग स्कूल है। अब फैक्ट की बात करें पटवारी से संबंधित, तो पटवारी को उत्तर प्रदेश में कहते हैं लेखपाल। पटवारी को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, लेखपाल कहा जाता है। पटवारी ट्रेनिंग स्कूल एक प्रकार का ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ पे क्या प्रोबेशनरी ट्रेनी पटवारी की पढ़ाई करता है। 6 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। पटवारी ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो पढ़ाता कौन है वहाँ पे गिरदावर आता पढ़ाने, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, और इस तरह के जो अनुभवी इस राजस्व के स्टाफ होते हैं यहाँ आते और पटवारी को पढ़ाते हैं। तो इस तरह हमने पटवारी से संबंधित सारी बातों को जानने का प्रयास किया। किस प्रकार भर्ती होती है, कौन कौन से कार्य होते हैं, ये सब जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो है हमारी मुहिम है इसको आगे बढ़ाया जा सके।